Hello everyone, good morning to all of you, my dear friends. I hope and I wish and I'm sure, damn sure that you all are very happy and in perfect state of your mind and you all are doing good. Okay, so करते हैं शुरुआत. ठीक है सर, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, मुस्कुराहट के साथ, है ना सर. आज सर हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल सीरीज ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ द बॉटनी, है ना सर. बॉटनी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मतलब न्यूमेरिकल्स बनते हैं सर. जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में तो स्पेसिफिकली मियोसिस में तो अच्छे ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, है ना सर. तो एक वो हो गया, ठीक है. और आपके प्लॉइडी लेवल काउंट करने वाले न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है. रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स हो गए न्यूमेरिकल्स, ठीक है. तो इसी तरह के मतलब न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हीं दो चैप्टर से मेनली न्यूमेरिकल्स बनते हैं, राइट. तो हम स्टार्ट करेंगे, राइट. तो जस्ट अ सेकेंड. न्यूमेरिकल सीरीज ऑन बॉटनी, राइट सर. जिसमें से आज हम लेने वाले हैं ऑन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट सर. उसके बाद नेक्स्ट जो मेनली न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो बनते हैं हमारे रिप्रोडक्शन प्लॉइडी से, है ना. प्लॉइडी लेवल नॉर्मली प्लॉइडी नंबर से बनते हैं, ठीक है. प्लॉइडी, और इट विल बी मोर बेटर के अगर मैं इसको रिप्रोडक्शन ही लिख लूँ तो. रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स. दूसरे इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना, मतलब प्लॉइडी वाले न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है सर. और जो तीसरे न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि काफ़ी मतलब मतलब मेंटल टॉर्चरिंग भी हो सकते हैं बच्चों के लिए, वो हैं आपके जेनेटिक्स से, ठीक है सर. तो तीसरे जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपके आ जाते हैं जेनेटिक्स से, ठीक है. जेनेटिक्स प्लस इवोल्यूशन इफ़ आई टेक हार्डी-वीनवल इक्विलिब्रियम ऑल्सो इनटू द कंसिडरेशन, ठीक है. तो यहाँ से आपके जो है न्यूमेरिकल बन जाते हैं हार्डी-वीनवल इक्विलिब्रियम से, ठीक है. बाकी जब हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो मुझे याद आ जाएगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है सर. स्किप होती हैं चीज़ें माइंड से, ठीक है. तो आज हम शुरू करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है सर. तो करते हैं स्टार्ट. देखिए सर, न्यूमेरिकल्स मतलब किस तरह के आते हैं, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन से एग्जांपल से लेना चाहूँगा, ठीक है. कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि सपोज करो एक सेल है और लेट मी करेक्ट, देयर इज ए डिप्लॉयड सेल, एक नॉर्मल सेल है, राइट सर. ए नॉर्मल ह्यूमन सेल है या कोई भी एक डिप्लॉयड सेल मान लीजिए हम ले लेते हैं, डिप्लॉयड सेल लिख लेते हैं हम, ठीक है सर. इट विल बी मोर बेटर, मोर करेक्ट. ए नॉर्मल डिप्लॉयड सेल, राइट सर. उस नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में क्या दिया हुआ है, कुछ तो क्रोमोसोम नंबर दिए हैं और कुछ तो डीएनए कंटेंट दिया है, ठीक है. नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में सपोज करो क्रोमोसोम नंबर दिए हुए हैं, सपोज 40 ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है. डीएनए कंटेंट दिया हुआ है, डीएनए कंटेंट बोल दिया है सम 20 पिकोग्राम, है ना. मतलब ये इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है. और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब लैंग्वेज लिख देते हैं, वो बड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, ठीक. और वो कैलकुलेशन हमको करनी होती है, ठीक है सर. तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में डेटा गिवन है एंड दे हैव आस्क, उन्होंने क्या पूछा है, दे हैव आस्क कि व्हाट इज़ द कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट
my writing is little bit you can understand. And DNA कंटेंट इन, कुछ भी फेज दे सकते हैं सर, कुछ भी आगे दे सकते हैं. ए ड्यूरिंग इंटरफेज. बी मतलब मैं इसी में कई सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर देता हूँ. आफ्टर माइटोसिस, और सपोज करो एक सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है, ये मियोसिस भी कर सकती है भाई, ऑब्वियस बात है, मियोसिस भी कर सकती है. आफ्टर माइटोसिस है ना, क्वेश्चन पूछ लेगा सर, और क्वेश्चन इसी में ऐड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना सर. इन प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1, कि मियोसिस 1 हो गई है, उसमें आपको डीएनए कंटेंट और न्यूमेरिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने. ठीक है सर, इस तरह से भी दे सकते हैं. इन प्रोडक्ट ऑफ, और इस तरह से लिख सकते हैं, लेट मी करेक्ट. एंड दे कैन ऑल्सो गिव द क्वेश्चन लाइक दिस. इन इट्स गैमीट सेल, मीन्स टू से, आप बोलोगे सर सेल कैसे, आपने दे दिया हो एक डिप्लॉयड सेल का कैसे गैमीट हो सकता है. मीन्स टू से कि एक डिप्लॉयड सेल है, जिस ऑर्गेनिज्म की सेल है उस ऑर्गेनिज्म के गैमीट में, है ना, लाइक दिस इज द पॉइंट. ठीक है सर. गैमीट सेल, गैमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे, राइट सर. इस तरह के मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि दे हैव गिवन सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट सर्टेन स्टेज और इन सर्टेन सेल, एंड दे हैव आस्क्ड अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ETC, वो उन्होंने दिया हुआ है, पूछा है. ठीक है सर. तो देखो इसको करने का सर एक बहुत ही कहना चाहिए कि आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. ठीक है सर. आपको बेसिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ ये सीखना है, चलना है. ठीक है सर. तो देखिएगा सर, देखो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. इट विल बी हेल्पिंग फॉर मी, राइट. जस्ट सेकेंड. तो सर देखो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे आना है, और कॉन्सेप्ट क्या है देखिए सर. कॉन्सेप्ट आपको सेल साइकिल का बेसिक मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, है ना सर. एज यू ऑल नो, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कि सेल साइकिल में जो है ये हमारी फेज होती है. सेल साइकिल हम मान लेते हैं इन नॉर्मल डिप्लॉयड सेल. तो सर अगर नॉर्मल डिप्लॉयड सेल लिख दिया है, नॉर्मल डिप्लॉयड सेल अगर लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, नॉर्मल डिप्लॉयड सेल का मतलब है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है. 2n मीन्स टू से वो पेयर में है. ठीक है सर. जैसे 2 पेयर ऑफ शूज, 2 पेयर ऑफ सॉक्स. आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास 4 जूते ना, ये गलत हो जाएगा. 4 जूते होने का अलग मतलब होता है. 2 पेयर ऑफ सॉक्स, 2 पेयर ऑफ ये, है ना, मतलब बिल्कुल एक जैसे, आइडेंटिकल. ठीक है. और डीएनए कंटेंट, और डीएनए कंटेंट को हम 2C कहते हैं. यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. जैसे सपोज करो ये पेन है. ठीक है सर. ये मेरे पास पेन है, ये 2 पेन है. ठीक है. तो ये पेयर में है ना, दोनों ब्लैक हैं. फॉर्चुनेटली 2 ब्लैक पेन मिले मेरे को, ये दोनों ब्लैक हैं, तो हम इसको कहेंगे पेयर में, है ना. अब ये दोनों पेन जो है भाई देखो मटेरियल के बने हुए हैं, कुछ तो मटेरियल के अंदर प्लास्टिक लगा हुआ, तो आप ये नहीं कहोगे 2 प्लास्टिक हैं, नहीं. यू विल से प्लास्टिक का कंटेंट कितना है, लाइक ग्राम में है या डेसीग्राम में है. नंबर आप 2 बता दोगे, है ना. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक और पेयर लेता हूँ. ठीक. फॉर्चुनेटली आई हैव 1 मोर पेयर. सपोज ये एक और पेयर है. ठीक है. तो ये टोटल मेरे पास 2 पेयर हो गए, है ना, क्योंकि पेयर में ये 2 पेंसिल हैं एक जैसी, और ये 2 पेन हैं एक जैसे, तो ये 4 हैं टोटल, ये पेयर में हो गए. ठीक है. तो इसलिए हम इसको 2n = 4 लिख देंगे. अब ये 4 मान लीजिए क्रोमोसोम है. अब ये चारों क्रोमोसोम में कितना मटेरियल है, मतलब चारों पेन में कितना मटेरियल, तो यू विल टू डिफाइन इट इन द टर्म ऑफ कंटेंट. आप कंटेंट के बारे में बताओगे. अभी आप मटेरियल का वेट बताने वाले हो. तो इस तरह से क्रोमोसोम जो होते हैं उनके अंदर मेनली डीएनए होता है, प्रोटीन होती है, तो डीएनए का कंटेंट होगा, ना कि नंबर. ठीक है. तो डीएनए का जो कंटेंट है उसको हम C से डिनोट कर रहे हैं. अब चूंकि वो पेयर में इसलिए 2C लिख रहे हैं. ठीक है. ये हो गया. अब देखो
अब यहाँ पे समझिए आप कॉन्सेप्ट। ये सपोज करो एक नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है, ये है आपकी नॉर्मल डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो इसके अंदर जो डीएनए, जो क्रोमोसोम नंबर जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा वो होगा 2n, और जो भी डीएनए कंटेंट दिया होगा वो होगा 2c, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये मैंने एक वाइट कलर का क्रोमोसोम बना लिया, और मैंने सर एक जो है इसी को कॉपी कर लिया, ये मैंने किया कॉपी, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे, आई थिंक कॉपी हुआ नहीं है, ठीक है। ये मैंने किया कॉपी और ये मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक। तो ये दोनों हो गए पेयर के क्रोमोसोम, और मैं इसको कर देता हूँ कलर्ड, ठीक है। तो ये वाइट और रेड जो है, क्योंकि ब्लैक तो ले नहीं सकता, ठीक है, ये जो है, या मैं इसको, चलो ठीक है अब रहने देते हैं। अब एक और मैंने यहाँ पे एक और ले लेना है, ठीक है, एक और ले लेना है, दिस वन मैंने कर देता है ग्रीन, एंड वन मोर, ये मैंने ले लिया यहाँ पर पर्पल, ठीक है सर। अब ये आप समझिएगा ध्यान से, ये मैंने जो है पेयर में लिए हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने लिए हैं पेयर में, ये हो गए सर पेयर में, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं 4 क्रोमोसोम है, ठीक है सर। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर? 4 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो 4 है ना, वो 2n की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी सर? 2n की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी? 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, है ना सर। जैसे हम अपना जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है उसने कि हमारे पास एक सेल है, उसमें 40 दिया हुआ है, डिप्लॉयड सेल में 40 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2n की वैल्यू दी हुई है। दिस इज द पॉइंट। क्या दिया हुआ है? 2n की वैल्यू दी हुई है, राइट सर। नाउ लिसन टू मी, अब आ जाओ। तो 2n इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। हमारे ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये 4 क्रोमोसोम है, ये 4 क्रोमोसोम भाई डीएनए के बने होंगे, है ना सर। अब डीएनए के बने होंगे तो डीएनए का कंटेंट कितना है? तो डीएनए का कंटेंट जो भी होगा, जो भी ये बोल देंगे, वो क्या होगा? 2c की वैल्यू होगा, है ना। अब ये भी मैंने वही बताया। तो अपन मान लेते हैं कि ईच वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ समथिंग 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। तो सर 2c की वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन के लिए? 2c की वैल्यू हो गई 8 पिकोग्राम, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ डीएनए कंटेंट 20 पिकोग्राम, तो किसकी वैल्यू दी हुई है? दिस इज द वैल्यू ऑफ 2c की वैल्यू दी हुई है, ठीक है सर। अब ये ना, आप मेरी बात समझिए ध्यान से, ये नॉर्मल डिप्लॉयड सेल 2n 2c यही G1 स्टेज में रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, सेल साइकिल का जो सीक्वेंस है वो क्या है? G1S G2, हम ये पता ही आपको, है ना सर। तो G1 के अंदर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे इंस्टीड ऑफ नॉर्मल डिप्लॉयड सेल G1 दे दे, या इंटरफेस दे दे, तो डेट इज 2n एंड 2c दे हैव गिवन, ठीक है। तो G1 में ये हो गया। अब आइए आप सेल साइकिल क्रॉस करते हैं, यहाँ पे S फेज हो जाती है। S फेज में जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, S फेज में डीएनए का कंटेंट डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पर सर क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ते हैं। क्रोमोसोम नंबर सेल के अंदर उतने ही रहते हैं, ठीक है। सिर्फ डीएनए का क्या करता है? कंटेंट बढ़ता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप पतंग उड़ानी जानते हैं ना, पतंग उड़ाने के लिए अपन को डोरा चाहिए होता है, थ्रेड, और एक प्लास्टिक की या लकड़ी की चरखी चाहिए होती है। थ्रेड को लकड़ी की चरखी पे लपेटते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक चरखी है, उस पर समथिंग 500 मीटर का थ्रेड है, आप 500 मीटर का थ्रेड और लाए और उस पर रैप कर दिया, तो चरखी तो सर आपके पास एक ही है, थ्रेड डबल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है? एस फेज में होता है, डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बट क्रोमोसोम उतने ही रहते। मीन्स टू से मैं कहना चाह रहा हूँ सीधा सीधा, अभी देखो ये क्रोमोसोम, दिस इज वाइट कलर क्रोमोसोम, हाउ मच स्ट्रैंड इज विजिबल देयर? ओनली 1, एक ही स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड मतलब एक ही क्रोमेटेड है। एस फेज के बाद इसमें 2 स्ट्रैंड यानी कि 2 क्रोमेटेड हो जाएंगी। मीन्स टू से इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, ये इसके जैसा दिखेगा। वाह यार, ये तो अभी भी काम कर रहा है, बढ़िया है ना। तो अब मैं एक और इसमें पेस्ट मारता हूँ। ये देखिए सर, ये हो गए आपके, ये 2 क्रोमेटेड हो गए, ठीक है सर। ये क्या हो गए? 2 क्रोमेटेड हो गए। सर इसको क्रोमोसोम एक ही काउंट होगा? सर एक ही काउंट क्यों होगा? ये तो गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको। देखो पिक्चर के अंदर जितने क्रोमोसोम, सॉरी जितने सेंट्रोमीटर दिखाई देंगे ना, उतने क्या हैं?
उतने क्रोमोसोम आप काउंट करोगे। दोबारा सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिए, काम क्या बता रहा हूँ। पिक्चर के अंदर जितने सेंट्रोमियर काउंट होंगे, दिखाई देंगे, उतने क्रोमोसोम नंबर आप काउंट करोगे, ठीक है। कलर कौन सा लिया था सर? रेड वाला, तो इसको रेड कर देते हैं ज़रा, जस्ट सेकेंड, इसको दोबारा से पकड़ना पड़ेगा, इसको कर देते हैं रेड, ठीक है सर। अब समझो बात को, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, है ना, ये दूसरा वाला कलर बन जाएगा, बट इससे तो काम चलेगा ही नहीं यार। यहाँ से चलो चलाते हैं, इसी से काम चलाते हैं। ये दूसरा पेयर आ गया अपना, ठीक है। तो बेटा ये आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी क्रोमोसोम इज हैविंग 2 क्रोमेटिड नाव। ईच एंड एवरी क्रोमोसोम इज हैविंग हाउ मेनी क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड नाव, ठीक है सर। तो दिस इज द आवर न्यू सेल दैट इज आफ्टर द एस फेज। ये एस फेज के बाद की सेल है, ये G2 स्टेज की सेल है, ठीक है सर। अब आप मेरी बात सुनो, सेंट्रोमियर काउंट करो आप। सर सेंट्रोमियर काउंट करोगे तभी आप काउंट कर पाओगे क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अच्छे से काउंट कर पाओगे, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये है मान लो, देखो दिस इज 1 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, 3 सेंट्रोमियर, 4 सेंट्रोमियर, है ना, मतलब क्रोमोसोम का सेंटर। मियर मतलब क्रोमोसोम, सेंट्रो मतलब सेंटर, है ना सर। तो कितने सेंट्रोमियर काउंट हुए? 4। तो क्रोमोसोम कितने काउंट होंगे? 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसमें काउंट करो, 1 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, 3 सेंट्रोमियर एंड 4 सेंट्रोमियर। तो सर G2 स्टेज में भी सेंट्रोमियर यानी कि क्रोमोसोम कितना है? 4 आए, यानी कि ये 2n है, अभी भी 2n है। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 2n है, यानी कि 4 2n है। तो अभी भी G2 में भी क्या आएगी वैल्यू? क्रोमोसोम नंबर का जो नाम आएगा, नंबर आएगा, वो क्या आएगा? 2n आएगा, वट एवर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन हुआ है सर, है ना। अभी साफ साफ मैंने बताया, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, DNA रेप्लिकेशन, ठीक है सर। ये क्या है? DNA रेप्लिकेशन हुआ, मतलब मैंने बताया था ना डोरे वाली बात, है ना। आप थ्रेड लेके आ गए पर चरखी नहीं लाए। अगर आप ऐसा करते, चरखी भी लेके आते, 500 मीटर की 2 चरखी हो जाती है आपके पास। आप कहते हैं ना 2 चरखी है मेरे पास, यानी कि 2 क्रोमोसोम, बट अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे देखो 2 ही, 2n इक्वल टू क्या है? 4 है, क्रोमोसोम उतनी, पर DNA रेप्लिकेट हो चुका है, यानी कि DNA कितना हो गया है? DNA हो गया है सर आपका 4C। DNA क्या हो जाएगा? 4C। DNA क्या हो जाएगा सर? 4C। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर? 16 पिकोग्राम, 16 पिकोग्राम, ठीक है सर। ये हो गया इंटरफेज। G1S G2 क्या हो गया? इंटरफेज हो गया। अब इसके बाद माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस पे ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, बट फिर मैं बता देता हूँ, मियोसिस पे मेनली बनता है। मियोसिस पे ही जो है मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, बच्चों के लिए कन्फ्यूजिंग होते हैं, और इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं बच्चों को, या अप्लाई नहीं कर पाते। टीचर ने पढ़ा दिया पर अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 चीज़ें सूरतें बनती हैं, 2 हाल बनते हैं, ठीक है। एक तरफ मैं माइटोसिस ले लेता हूँ, तो माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है, कुछ नहीं है, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, और जो 2 डॉटर सेल बनेंगी बेटा वो एग्जैक्टली इनके जैसी होंगी। आ जा भाई नीचे, ठीक। जो 2 डॉटर सेल होंगी वो किसके जैसी होंगी? वो ये जो हमारी एक्चुअल पेरेंटल सेल है ये इसके जैसी होगी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं यार हम, इसको कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। और क्या यार, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी, ठीक। ये पेस्ट और सर ये पेस्ट, ठीक है। ये आ गई दोनों डॉटर सेल आपकी, नई डॉटर सेल, ठीक। ये भी कॉपी हो गया कम बहुत साथ में, कौन? ये डॉट छोटा वाला है, छोटा एग्जैक्ट बनाइए ना सर, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो सर ये तो फिर से 2n 2c आ गया। क्या आ गया सर? 2n 2c आ गया। अरे सर ऐसे कैसे आ गया 2n 2c? कैलकुलेट करके दिखाओ। बिल्कुल दिखाते हैं। सेंट्रोमियर काउंट करो, येलो डॉट काउंट करो, 4 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। तो 2n की वैल्यू आ गई, कितना आ गया? 2n आ गया, ठीक है। अब 2n पे इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे देखो ये 4c है DNA कंटेंट, 4c 2 जगह बटा है, तो क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2c आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा? 2n 2c आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब मियोसिस में थोड़ा सा अलग है। मियोसिस में कैसा अलग है सर? क्योंकि मियोसिस में होते हैं 2 डिवीजन। मियोसिस 1 का प्रोडक्ट होते हैं जो 2 डॉटर सेल आती है ना। अब मियोसिस 1 में देखो 2 डॉटर सेल जो आएंगी उनका क्या सीन होगा? उनका सीन कुछ इस तरह से होगा। देखो मियोसिस में होता क्या है, ये पेयर का क्रोमोसोम है
है ना सर। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक पेयर से एक ही क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में जाएगा, ठीक है। इस तरफ जो डॉटर सेल जाएगी, मान लीजिए मैं डॉटर सेल बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने डॉटर सेल बना ली, ठीक है। एक दूसरी डॉटर सेल इधर बना ली, ठीक है, 2 डॉटर सेल होगी। फर्स्ट पेयर में से वाइट वाला क्रोमोसोम सपोज करो हमने इसको दे दिया, ठीक है, वाइट वाला क्रोमोसोम इसको दे दिया, तो सर रेड वाला उसको जाएगा। रेड वाला किसे जाएगा? उसे जाएगा, ठीक है। रेड वाला उसको दे देते हैं, सिस्टर सेल को दे देते हैं, उसको क्या? सिस्टर सेल को दे देते हैं, ठीक है सर। तो सिस्टर सेल को दे दिया रेड वाला क्रोमोसोम, रेड वाला क्रोमोसोम किसे दे दिया? सिस्टर सेल को दे दिया, ठीक है। मज़ा नहीं आया यार, ठीक। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटाओ मिटाओ, ठीक। यहाँ से कॉपी मारते हैं, ठीक है, इसको कॉपी मारते हैं सर। सर टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाओ सर, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। कॉपी, ठीक। और सर ये आ गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर दो इसे पेस्ट। ओ भाई साहब, ये देखो सर, ये क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी को कॉपी मार के मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं कर दूँगा कैसा? इसे मैं कर दूँगा बेटा रेड, ठीक है। होशियार बहुत है यार, है ना, ठीक है। और अब देखो इसी, अब की बार ऐसा नहीं चलेगा सर। अब देखो ये वाला पेयर है, ठीक है, ग्रीन और पर्पल वाला पेयर है, ठीक है सर। ये भी दोनों अलग होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी को कहते हैं सर, जेनेटिक्स से डॉट कनेक्ट करो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के पेयर के दोनों क्रोमोसोम, द बोथ क्रोमोसोम, बोथ मेंबर, बोथ पार्टनर ऑफ द वन होमोलोगस पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द मियोसिस वन, ड्यूरिंग द एनाफेज वन। ठोको ताली, ठीक है सर। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, राइट। एक को कॉपी कर लो सर, बहुत है, ठीक है। ये मैंने कर लिया कॉपी और मैं इसे कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है सर। मैं पहले वाला यानी कि ये कौन सा कलर? ग्रीन वाला मैंने कॉपी किया। ग्रीन वाला सर इसको भी दे सकते हो, उसको भी दे सकते हो। इट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सपोज करो ग्रीन वाला मैंने इसको दे दिया, है ना, आप कहोगे उस वाले को दे दूँगा, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है सर। ये वाला मैंने इधर दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं इसको, हेलो मत यार, ये ठीक है सर। ये कॉपी मारा, इधर पेस्ट कर देते हैं, ये इधर दे दिया, ठीक है। और इसको कर देते कैसा था भाई इसके साथ वाला, याद दिलाओ, देखना पड़ेगा। पर्पल था ये, ठीक है। अब तो इसे दोबारा घेरना पड़ेगा। ये हमारा हो गया पर्पल, ठीक है सर। तो ये 2 क्रोमोसोम हो गए। अब देखो सर इसमें काउंट करो, येलो डॉट काउंट करो। येलो डॉट क्या है? येलो डॉट क्या है? सेंट्रोमियर। येलो डॉट क्या है? सेंट्रोमियर है सर। सेंट्रोमियर काउंट करो सर आप। सर सेंट्रोमियर काउंट करोगे कितने निकलेंगे? 2, 1 और 1 2। तो सर 2 तो सर n की वैल्यू रहेगी ना सर, इस एग्जाम्पल से समझो। हाँ, तो मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? n। मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? n। तो डीएनए कंटेंट कितना होगा? 2C। ऐसे कैसे मान ले भाई 2C है? अरे सर देखो ना, यहाँ पे 4C है ना G2 में, उसी को तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, तो बस वो क्या है? 2C है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 पिकोग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पिकोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये याद रखना है, जीवन में क्या होता है? 2n 2C, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 2C डीएनए कंटेंट, ठीक है सर। एस फेज में डुप्लीकेशन चल रहा होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहते हैं। एस फेज में डीएनए कंटेंट 2C से 4C के बीच में वेरी करता है। G2 स्टेज में, और ऐसे भी लिख सकता आफ्टर द इंटरफेज, है ना, G2 स्टेज में इट बिकम 2n एंड 4C, ठीक है सर। आफ्टर माइटोसिस 2n 2C, राइट सर। आफ्टर मियोसिस 1 और इन द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1 और इन प्राइमरी यूसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना सर। हाँ, ठीक है। इट बिकम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी यूसाइट, है ना सर। G2 स्टेज का मतलब, G2 स्टेज मतलब प्राइमरी यूसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डॉट कनेक्ट करो जूलॉजी में गैमेटोजेनेसिस के साथ, है ना सर। हाँ, तो ये सेकेंडरी यूसाइट जो ओव्यूलेशन में रिलीज होती है, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डॉट कनेक्ट करो। मियोसिस 1 के प्रोडक्ट को कहते हैं ना सेकेंडरी यूसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब इसमें एक और मियोसिस होना बाकी है, एक और मियोसिस होना बाकी है, तो मियोसिस 1 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे मियोसिस 1 हो गया, अब मियोसिस 2 होगा। क्या होगा सर? मियोसिस 2 होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ से होगा मियोसिस 2,
और मियोसिस 2 के बाद बनेंगे 4 डॉटर सेल, ठीक है सर। तो वो जो 4 डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है, तो ये बना दी हमने 4 डॉटर सेल, ठीक है सर। इनको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा जगह ले रही हैं, ठीक है। तुमको भी थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, ठीक है सर। कॉपी और जी यहाँ पे पेस्ट, ये 4 डॉटर सेल है, ठीक है। देखो सर, पहली डॉटर सेल में वाइट क्रोमोसोम आएंगे, क्योंकि मियोसिस 2 में एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की। तो एक इसको आया, तो दूसरा वाइट वाला क्रोमेटिड इसको आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन वाला है ना सर, ग्रीन इसको आया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो ग्रीन इसको जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पर्पल यहाँ आया होता और ग्रीन उधर गया होता तो क्या होता, इधर इसको वाइट के साथ ग्रीन होता, ठीक है सर। हाँ, और इसमें वही रेड और पर्पल से आएगा, है ना, क्योंकि उसकी G2 स्टेज के बाद मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में पर्पल और रेड कलर का क्रोमोसोम आ रहा, तो पर्पल और रेड जाएंगे वहाँ पे। तो रेड ये, और दूसरा क्रोमेटिड इसके पास, ठीक, और पर्पल, ठीक है सर, पर्पल और पर्पल, ठीक है। ये मियोसिस 2 के प्रोडक्ट हैं, यानी ये स्पर्मेटिड ऊटेड है, ओवाया गैमीट है, फाइनल गैमीट है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर काउंट करो सर, क्रोमोसोम नंबर काउंट मतलब सेंट्रोमियर काउंट करो, 1 2 तो मतलब n की वैल्यू है, यानी कि मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में n होगा, मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में क्या होगा, n होगा। मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, n होंगे। मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, n होंगे। और सर डीएनए कंटेंट 2C से आधा हो गया ना, 2C ही तो डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, C। डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, C। इस वाले केस में 2 और 2, ठीक है। इस वाले केस में 2 और 2, राइट सर। इस वाले केस में 2 और 2 और 2 पिकोग्राम, ठीक है। तो इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि आपको ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट बना लेना है कि नॉर्मल सेल में 2n2C, G2 में 2n4C, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में n2C और मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में n और C। ये आपको रट लेना है, ये ही रटना है बस। उसके अलावा आपको ना कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ये नहीं देखना है G1 स्टेज में दिया है तो पहले S में डबल होगा, G2 में ये हो जाएगा, मियोसिस 1 में आधा हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से डबल, ये नहीं करना है सर, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। सीधा 2n2C नॉर्मल डिप्लॉयड सेल और G1, 2n4C G2 स्टेज, n2C मियोसिस 1 का प्रोडक्ट, nC मियोसिस 2 का प्रोडक्ट, सिंपल। अब आ जाते हैं, है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक छोटे से बॉक्स में अलग से लिख देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा, है ना सर। देखिए सर, कहाँ से शुरू हुई कहानी, टू n2C, फिर उसके बाद 2n4C, फिर उसके बाद n2C, ठीक, इसको मिटा देते हैं। फिर उसके बाद NC और NC, ठीक है। ये क्या है सर, नॉर्मल सेल, नॉर्मल डिप्लॉयड सेल या G1 स्टेज, ठीक है सर। ये क्या है, G2 स्टेज, ये क्या है, G2 स्टेज, ये क्या है, मियोसिस 1 का प्रोडक्ट, और ये क्या है, मियोसिस 2 का प्रोडक्ट, है ना सर। और माइटोसिस का तो इजी है, उसमें तो माइटोसिस के बाद वापस से 2n2C ही आ जाना है, ठीक है। तो कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है ना, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है सर। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए सर, so now you have to identify that what they have given and what they are asking,
दिस इज द रियल स्ट्रेटजी, राइट स्ट्रेटजी। कि सर दिया क्या है, बोल रहा है नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम नंबर दिए हैं XYZ जो भी दिए हैं, दैट डजंट मैटर, दोज आर द डिजिट्स ओनली। तो सर जो नंबर दिया है दैट इज दिया है नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में, तो हमने पता लगाना है कि क्या दिया है, 2n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है सर। DNA कंटेंट दिया हुआ है, वट एवर इट इज़ गिवन, ये क्या दिया हुआ है, 2C दिया हुआ है। तो हमारे पास डेटा आ गया कि 2n इज इक्वल टू 20 एंड 2n इज इक्वल टू 40 एंड 2C इज इक्वल टू 20, ठीक है सर। ये दिया, ये जो है क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। आई थिंक आई शुड टेक हेयर, ठीक, हाँ यहाँ पे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट दे हैव गिवन, लिख लो सर आप रफ पे, है ना, ऐसे उंगलियों पे नहीं कैलकुलेट होगा। दे हैव गिवन 2n, दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ 2n कितना 40, दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ 2c हाउ मच 80 दिया कि 20 दिया, 20 सॉरी इट्स गिवन 20, ठीक है। हाउ मच दे हैव गिवन 20, picogram. Now they have asked, what they have asked, अब पूछा क्या है ये आपको देखना है ना, ये है सर मेन चीज़ जो है, ठीक है। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा है, यहीं पे देखते हैं। देखो ड्यूरिंग इंटरफेज DNA कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर पूछे, ड्यूरिंग इंटरफेज अगर दे के पूछ रहा है तो सर आप बोलोगे ये तो गड़बड़ होगी। 2n इंटरफेज में G1 भी आता है, S भी आता है, G2 भी आता है, बट अगर उन्होंने दिया है तो यू हैव टू टेक 2n 2c, तो दे हैव आस्क्ड व्हाट 2n 2c, ठीक है। आफ्टर माइटोसिस तो दे आर आस्किंग व्हाट अगेन 2n 2c, राइट सर। इन प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1, ये है क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है सर, वो n और 2c पूछ रहा है। अरे सर वो हमको तो याद नहीं हुआ सर, ऐसे कैसे सर, आप तो फटाफट लिख दे रहे हैं। हाँ तो देख लो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ देख लो सर। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना घर पे, तो यू आर अलाउड टू सर्च योर कंटेंट रिलेटेड टू द क्वेरी, यही असली तैयारी है। एग्ज़ाम में थोड़ी ना, एग्ज़ाम में नहीं होता अलाउ। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पॉइंट याद नहीं आया, तुरंत देख लो वहीं पे, तभी देख लो पीछे, यही तरीका है याद होने का, ठीक है। तो देखो मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, N2C दिया हुआ है, यहाँ पे देख लिया, याद हो गया। चीटिंग थोड़ी ना कहते इसको, लर्निंग प्रोसेस सर, ये ऐसे ही सीखा जाता है, ठीक है। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, N2C दिया। अब फटाफट निकाल लेंगे आप, क्योंकि हमें पता है ना 2n की वैल्यू कितनी है, 2n की वैल्यू 40, तो 2n की वैल्यू कितनी 40 इसका आंसर आ गया, है ना। DNA कंटेंट कितना पूछा 2c, तो कितना आ गया 20 पिकोग्राम आ गया, सिंपल एज इट इज़। अब मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में तो N2C देना है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और 2c की वैल्यू 20 पिकोग्राम, दोनों 20 आ गया। क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे होंगे 40-20, 20-40, 40-40, कन्फ्यूजन। अरे भाई साहब अगर ऐसे करोगे ना, यहाँ इतना दिया है, G2 में डबल हो जाएगा, वहाँ पे हाफ हो जाएगा, फिर डबल, तो कन्फ्यूजन होगा। इट इज़ द गुड एंड ईजी वे एज पर मी, है ना। बहुत से बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया कि सर इट इज़ द वेरी इजी फॉर अस, सो आई होप कि आपको भी ईजी होगा, ठीक है सर। तो N2C मियोसिस 1 का N2C आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। टू एन मतलब 40 और 2c मतलब 20, बी में भी 2n मतलब 40 और 2c मतलब 20। सी वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1। तो प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1 में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1 यानी कि क्या पूछा है, N2C पूछा है। n की वैल्यू कितनी आएगी 20 और 2c की वैल्यू कितनी आएगी पिकोग्राम, ठीक है। डी क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी क्वेश्चन में पूछा है, डी में पूछा है इन गैमीट, इन इट्स गैमीट सेल, गैमीट मतलब हैप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड, DNA कंटेंट हैप्लॉइड, यानी कि मियोसिस 2 का प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि n पूछा है तो कितना हो जाएगा 20 और c पूछा है तो कितना हो जाएगा 10 पिकोग्राम,
So this will be the answer. So this is the question. I hope आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसा, ठीक है सर, है ना। क्वेश्चन, सर कितनी भी लंबी कहानी लिखी हो आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट दे हैव गिवन एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड, ठीक। तो सपोज करो जैसे क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ, पूरी लैंग्वेज ना लिख के कीवर्ड लिखता हूँ मैं, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, सुनिएगा सर, कि देयर इज़ एन ऑर्गेनिज्म, देयर इज़ एन प्लांट, ठीक है, पाइसम सटाइवम प्लांट है, सपोज करो, है ना, ब्रैकेट में दिया 2 = 14 मान लीजिए दिया, क्रोमोसोम नंबर 14 है, पूछा है कि पाइसम सटाइवम के प्लांट में, लीफ सेल में, फ्लावर के अंदर जो एंथर है, एंथर के अंदर, इनसाइड द एंथर देयर इज माइक्रोस्पोर मदर सेल that undergo the meiosis, then it produces microspore, then from that microspore pollen grain comes out, pollen grain बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट आता है, फिर वो प्लांट बनता है। वो प्लांट की लीफ में कितने क्रोमोसोम, मतलब कितनी ही लंबी कहानी हो, कुछ भी हो, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट दे हैव गिवन एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड, जस्ट दैट इज, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, सपोज करो क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन तो लिख ही चुके हैं, जस्ट अ सेकेंड। एक प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट, इस बार प्लांट लेते हैं, a diploid plant, डिप्लॉयड प्लांट की लीफ सेल में मान लीजिए 40 क्रोमोसोम है। सर आप क्रोमोसोम 40 क्यों लेते हो, कुछ और ले लिया करो। चलो यार इस बार कुछ और ले लेते हैं, है ना, 40 के अलावा ले लेते हैं, 40 की जगह हम ले लेते हैं, सपोज करो 30 क्रोमोसोम है, 30 क्रोमोसोम, ठीक। तो आगे लिखा हुआ है, बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है कि इट्स फ्लावर आल्सो हैज़ 40 क्रोमोसोम, 20 क्रोमोसोम, देन मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनता है, लंबी कहानी लिखी हुई, ठीक है। तो कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 स्टेज इन द ब्लास्टोमियर और in hypoblast cell during embryogenesis। अब सर ये हाइपोब्लास्ट सेल क्या होती है, ठीक है, आई एम श्योर कन्फर्म आपने पढ़ा होगा अपने लेक्चर्स में, ठीक है, मेरे से पढ़ा होगा या किसी और सर से पढ़ा होगा, मैम से पढ़ा होगा कि हाइपोब्लास्ट सेल जो हैं दे आर लाइक डॉटर सेल्स ऑफ द जायगोट, है ना। जब जायगोट से चाहे वो मतलब जायगोट से जब एम्ब्रियो बनता है ना, हमारा डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो बनना होता है, तो बीच में बहुत सारी स्टेज आती हैं। पहले 2 सेल्ड स्टेज आती है, फिर 4 सेल्ड स्टेज आती है ना, ग्लोबुलर स्टेज आती है, ऑक्टेंट स्टेज आती है, टेट्राड स्टेज आती है, तो वहाँ पे सेल्स बनती है, तो वो सब सेल डिप्लॉयड होती है, ऑब्वियस, क्योंकि सर जायगोट से बना, जायगोट डिप्लॉयड है, जायगोट से बना तो वो डिप्लॉयड है, जायगोट से जितनी भी डॉटर सेल बनेंगी वो सब डिप्लॉयड है। सर जायगोट से पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है, पूरी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। जब मियोसिस होता है फ्लावर के अंदर तब हैप्लॉइड सेल बनती हैं, तो हाइपोब्लास्ट सेल क्या है, डिप्लॉयड है, नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। उसकी G2 स्टेज में पूछा, अब देखो हमारे पास कीवर्ड मिल गया, G2 स्टेज में पूछा, बात खत्म सर। व्हाट दे हैव गिवन, डिप्लॉयड सेल, दे हैव गिवन व्हाट 2n and they have asked what at G2 stage, so that is also what 2n, simple, it's so simple sir, they have asked what 2n, so answer will be what, answer also will be 20 chromosome, clear, simple, okay, thank you so much, I hope you enjoyed the session, मिलते हैं जल्दी, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी बट एवर द सिचुएशन। खुश रहने से सर आपकी बॉडी में अच्छे वाले हार्मोन बनते हैं जो कि आपको अच्छी चीज़ों के लिए अट्रैक्ट करते हैं। पढ़ाई भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है सर, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, मन लगना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में, ठीक है सर। चलिए मिलेंगे अगले सेशंस में, बताएंगे आपको पढ़ाई में मन कैसे लगाते हैं, है ना सर, विद प्रूफ बताएंगे पढ़ाई में मन
कैसे लगाते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कि पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ। अरे मन लगाएं कैसे सर, मन तो लगता ही नहीं है ना पढ़ाई में। बिल्कुल सही बात है, मन लगता कहाँ है, लगाना पड़ता है। तो कैसे लगाएंगे मन पढ़ाई में बताएंगे अगले सेशन में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, वट एवर द सिचुएशन। ठीक है।